ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है जो 29 जून को हुआ था। आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एटाकामा एक तटीय मरुस्थल है। रूब एल खाली एक शीत मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। शीत मरुस्थल का वार्षिक तापमान सामान्यतः 2 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वो है कि एटाकामा एक तटीय मरुस्थल है और रूब अल खाली जो है वो एक शीत मरुस्थल नहीं है, वो एक गर्म मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा नहीं होती है। और देखा जाए तो शीत मरुस्थल का जो वार्षिक टेम्परेचर रहता है वो 2 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही रहता है। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक होना था, यही इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि 2024-25 के बजट के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का लगभग 80% है, ये सही है। और 2022-23 के दौरान ऋण जीएसडीपी का 75.33% है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2024 टू 2025 के दौरान जो कुल आगाम है, राज्य का अपना कर आगाम 27.4% तक आ गया है। 2024-25 भी वर्ष के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को क्रमशः 9955 करोड़ रुपए और 8575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इसमें जो हमारा सही है, आपने दो स्टेटमेंटें याद रखनी है। 2024-25 के बजट के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का लगभग 80% है, ठीक है। और थर्ड है 2024-25 के अनुसार दौरान कुल आगाम में राज्य का अपना आगाम बढ़कर 27.4% हो गया है। मतलब जो हमारा राज्य का आगामी कर है ना, वो हो गया है 27.4%। और राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना है, 80%। ये दो चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारा आगामी कर 27.4% हो गया है और जो राजस्व व्यय है वो हमारे टोटल व्यय का 80% हो गया है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है। और अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि PLFS 2023-24 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल रोजगार में द्वितीयक और तृतीयक की हिस्सेदारी क्रमशः है। तो देखो, द्वितीयक बोला है ना, द्वितीयक मीन्स दो। तो द्वितीयक सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है, 22%। आपको हाईलाइटर दिख रहा होगा, हाईलाइट किया है 22%। द्वितीयक है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेक्टर की पूछी है तो मतलब 2 से 2 और द्वितीयक यानी कि 22%, ठीक है। और तृतीयक पूछी है तो 3+1 तो 4 ही होते हैं, तो यहाँ से आपने याद रखना कि 24%, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन है यार कि हिमाचल प्रदेश के कुल रोजगार में द्वितीयक और तृतीयक की हिस्सेदारी कितनी है। तो द्वितीयक से आपको पता लग गया कि 2 बार आ जाएगा, तृतीयक से बच के 3+1 दैट इज 24 तुम्हारा एक हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल्लू जिले के लिंग अनुपात में महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2011 का लिंग अनुपात 1911 से कम है, ये स्टेटमेंट में सही आंसर की के अकॉर्डिंग की कम ही है। और कुल्लू जिले में 2011 का लिंग अनुपात हिमाचल में कम है, तो ये तो कुल्लू जिले का लिंग अनुपात 2011 में आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, तो इसका आंसर जो है 1 होना, ए होना था। अब हमारा फोर्थ जो है वो है कि किब्बर क्या है। तो ये स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंटें हैं, तो इसमें जो हमारी सही है वो है कि किब्बर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लाहौल स्पीति में है। और हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1994 में की गई, नहीं ये गलत है। और हिमाचल प्रदेश के तालड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 6.4 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। तो जो हमें सही है हमने वही नोट करना है। तो अब 2 लाइन से आपने अपने माइंड में रखनी है कि किब्बर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है और हिमाचल प्रदेश के तालड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो 46.4 सिक्योर किलोमीटर है, ठीक है। फिर हम 6th देखते हैं। तो ये हमारे पास दिया है कि यहाँ पे मिलान करने को दिया है, मैच करने को। तो देखिए अटल पेंशन योजना, अब पेंशन कहाँ से आती है, तो पेंशन हमें आती है फाइनेंस से, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अटल पेंशन योजना स्कीम जो है वो हमारे फाइनेंस से आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका होगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप कहाँ होता है, तो स्टार्टअप होता है इंडस्ट्रीज एरिया में, कमर्शियल एरिया में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहाँ की है, स्टार्टअप की है। इको निवास, ऑब्वियसली बात, जिसके पास निवास, किसी भी इंसान के पास निवास है, अपना खुद का घर है, तो उसके पास पावर ज़्यादा है ना। तो मतलब एक ही निवास की किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। इस ट्रिक से याद रखना है। भारत नेट, अब नेट के थ्रू क्या होता है, जो भी आप नेट है, इंटरनेट है, आपको उसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसे आपने याद रखना है कि पेंशन आती है हमें फाइनेंस से। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जो भी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टअप होता है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के रिलेट कर लो। और निवास, जिसके पास निवास है उसके पास पावर है, तो इको निवास स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ली गई है। और भारत नेट की बात करें तो भारत नेट अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, ओके। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट Which of the following institute drafted the legal metrology IST rules 2025? तो ये हुआ था लॉन्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, इसने ड्राफ्टेड किया था लीगल मेट्रोलॉजी के मसौदे को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक्स है और उनके ऑथर से मैच करनी है। तो एम के गांधी ने क्या किया? अब एम के गांधी, सबको पता है कि एम के गांधी लंदन गए थे, तो एम के गांधी की जो बुक थी वो थी गाइड टू लंदन। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? विदर इंडिया बुक लिखी है, और जवाहरलाल नेहरू की एक बुक और है भारत एक खोज। ओके, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद ये भी देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक इन्होंने और लिख डाली। फिर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे? वो हमारा फ्यूचर देख रहे थे, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, कि सब कुछ हो जाएगा, मसौदा भी बन जाएगा, संविधान भी तैयार हो जाएगा, फिर फ्यूचर कैसा होगा हमारे इंडिया का, तो वो चीज़ें देख रहे थे लाला लाजपत राय जी, ठीक है। फिर अब आपने ये वाला क्वेश्चन देखिए, युतिरोथ सिंह। क्या है युतिरोथ सिंह? युतिरोथ सिंह जो है, लग रहा है ना सिंह सिंह मेघालय टाइप जैसा नेम, तो ये मेघालय से मैच हो जाएगा। थल्लाकाम, केरला, तो केरला की लैंग्वेज मलयालम है, तो उसमें लॉला ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो थल्ला का मतलब केरला से यूज़ होगा, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू, ये हमारा अलूरी सीताराम राजू है आंध्र प्रदेश का। चक्र बिसोई, बिसोई कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो अब है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह निर्णय दिया कि राष्ट्रीय गान को नहीं गाना उसका अनादर या अपराध नहीं है? तो ये कहा बिजोई इमैनुअल केस में, ठीक है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल रिमेंबर रहना चाहिए। फगवाड़ा, फगवाड़ा में क्या होता है? सूती वस्त्र ज़्यादा अच्छे बनते हैं। फगवाड़ा से आप याद रखो कि फगवाड़ा में सूती वस्त्र ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ठीक है। गोकाक में क्या होता है? फगवाड़ा में सूती मिलेंगे आपको, और गोकाक में जाओगे तो रेशमी वस्त्र मिलेंगे। अब जिसको सूती वस्त्र खरीदने वो जाए फगवाड़ा, रेशमी वस्त्र खरीदने वो जाए गोकाक। कुल्लू, कुल्लू हमारे हिमाचल प्रदेश में सबको पता है कि ऊनी वस्त्र कुल्लू में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मांड्या, मांड्या मतलब चीनी। अब चीनी, अब लोकल लैंग्वेज में वो बोलते हैं लोग कि चीनी को दूध में मंड के खा लो, मतलब है ना, तो मतलब वैसे याद रखना है कि चीनी मांड्या, ठीक है। मांड्या में चीनी अच्छी मिलती है, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी खरीदना है, तो ऐसे ऐसे जाइए। सूती वस्त्र फगवाड़ा में लीजिए, और रेशमी वस्त्र गोकाक में लीजिए, ऊनी वस्त्र कुल्लू में लीजिए मध्य प्रदेश के, और मांड्या चीनी में लीजिए, ठीक है। तो ये याद करने की ट्रिक है, जो इस तरीके से आपको ये 29 जून को 2025 में लेटेस्ट पेपर है जनरल स्टडीज़ का, जो कि HPPSC ने लिया था। तो इसको ये क्वेश्चंस जो है इस बार जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। इस तरीके से यार रिमेंबर कीजिए।